Okay. Also, let's start drive. Is whiteboard okay? Visible to everyone or not yet? Is whiteboard visible? I don't know this set. No, no. Okay, okay, okay. Again, I will see. Now let me know. Now, visible? Yes, that's great. So, what is the agenda for the day? Is what I'm going to discuss today. Link list. Okay, okay, okay. So that detail of the link list now, I will discuss what is the link list, how we create the link, what is the meaning of this, why we do this, and some other operations of that in detail I will discuss. Okay, that's the agenda. So what happened, especially data sets we store in the two way which already I discussed, stack and queue. So या तो स्टैक बना दिया या क्यू बना दिया उसके एप्लीकेशन नाउ और अरे लिंक लिस्ट में भी डेटा स्टोर करते हैं. Now as the name suggests, I will talk about linked list. So as the name say, it's a list which we are going to connect. Link. पहले हम लिस्ट बनाएंगे बहुत सारा, उसको लिंक करेंगे, जोड़ देंगे आपस में. So what do you mean by this? We have list. What is list? List you can say where we can store a data. Already you know that a list is a place where we can store a data. तो आपके पास बहुत सारी लिस्ट हो सकती है. एक लिस्ट ये है, ऐसे ही एक लिस्ट ये है, एक लिस्ट ये है, बहुत सारे लिस्ट. अब क्या होता है, इनको लिंक करना होता है. और लिस्ट में हम क्या करते हैं इन जनरल, लिंक लिस्ट छोड़ दीजिए, जो लिस्ट क्रिएट करते हैं, व्हाट वी डू whenever we create the list, what we do, वहां पे डेटा को स्टोर करते हैं. ना ये लिंक लिस्ट है, तो हमें डेटा भी स्टोर करना है और उसको लिंक करना है. लिंक किसे करना है, एक नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करना है. तो जो लिस्ट होता है, ये जो लिस्ट हमने कहा था कि ये एक लिस्ट है, ए लिस्ट, दिस इज another list, this is another list. अब जो लिस्ट होता है इसको हम जनरली कहते हैं नोड. व्हाट वी से ए लिस्ट एज ए, वी से दिस वन एज ए नोड, इसको नोड कहते हैं. ये भी एक लिस्ट है, इसको आप कहेंगे नोड. एक नोड ये है, एक नोड ये है. वी कॉल इट नॉट विजिबल. इज स्क्रीन इज नॉट विजिबल. Many are saying visible. So Anil, you just check your. Okay, I got the point.
Okay, so each individual, but anybody can access board. Okay, I said that not to access, but right now anybody can access, no issue. No need to just, if you are access, I am seeing that right now so many 100 people are accessing. No, don't worry. Until unless you will not change or disturb, it will not be a problem. Okay. So that's not a point. No problem. So what I am saying, this is a node. लिस्ट को नोड कर लिए. अब हमें करना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर लिस्ट या नोड के पास दो चीजें होनी चाहिए. एक तो जो डेटा को स्टोर करेंगे और दूसरा इसको हमें लिंक करना है. इसको मान लिया ए नोड ए, इसको मान लिया नोड बी, इसको मान लिया नोड सी. अब नोड या लिस्ट तो है, इनको हमें कनेक्ट करना है. इनको कनेक्ट कैसे करें? तो द वन आइडिया ऑफ कनेक्शन इज कि हम जो नोड है इसके दो कंपार्टमेंट में बांट देते हैं. वन कंपार्टमेंट स्टोर डेटा, यहां पे डेटा देंगे. हर नोड में दो कंपार्टमेंट होंगे. यहाँ पे उस कंपार्टमेंट, ये नोड बी का डेटा यहाँ पे रहेगा. ओके, इसको हमने कहा डेटा. नोड सी यहाँ पे डेटा. सो व्हाट वी आर डूइंग, ईच नोड और लिस्ट के दो कंपार्टमेंट है. एक में उस नोड का डेटा, डेटा एंड डेटा स्टोर हो गया. अब हमें क्या है, लिस्ट तो बन गए, नोड तो बन गए, उनको कनेक्ट करना है. सो व्हेनेवर वी वांट टू कनेक्ट, व्हाट वी डू, दिस पार्ट डेटा कैसे, या तो लिंक नोड ए को बी से कनेक्ट करो या ए को सी से करो, एनीवन यू कैन कनेक्ट. तो ये जो यहां पे स्टोर होगा सेकेंड कंपार्टमेंट में, ये होगा नेक्स्ट. नेक्स्ट मींस दिस विल कंटेन, एक मिनट, this will contain address of this. ये जो नेक्स्ट है इस सेकेंड वाले नोड का एड्रेस रहेगा. ऐसे यहां पे भी नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट होगा वो कंटेन करेगा इसका एड्रेस, अगर कोई है तो. if थोड़ा थिकनेस कम कर रहा हूं मैं, टू बिग. दिस इज कंटेन एंड दिस नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट है, नाउ आइदर यू कंटेन or connect with other node or this next will be null. इसके आगे कुछ नहीं होगा तो null हो जाएगा. दिस इज सिंपली लिंक, सिंपल लिंक लिस्ट जो कि हम कहते हैं. ये पर्पज ये है कि इस तरह से हम बहुत सारे डेटा सेट्स को बनाएंगे, पर इसको लगातार अब मेमोरी में जब स्टोर होंगे तो कहीं भी स्टोर रहेंगे. तो जैसे मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, बट अमन कुमार सिंह का एड्रेस मेरे पास है. अमन कुमार सिंह के पास कुछ चीजें हैं, बट अमन कुमार सिंह के पास आशीष सिंह का एड्रेस है. सो दैट वे दे ऑल आर right now located in a different place, but they are connected. कि मेरे पास still people are writing screen is visible or not, I don't know. Others can tell is it visible or not. Okay, then why you are writing? Okay. So I hope that everyone got that what is the meaning of linked list. Okay, this is the basic structure जिसमें कि हम इसको कर सकते हैं. जो हमने बताया है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बेसिकली
लिंक लिस्ट कहते हैं। क्या समझ में नहीं आया अंकल पालोके? हु इज द प्रॉब्लम रिफ्रेश टू नेटवर्क? डेटा एंड नेक्स्ट वाला समझ नहीं आया। नेक्स्ट क्या कर रहा है? एक पॉइंटर है। डेटा में क्या हो गया कि मान लो कि एक नोड है। लिस्ट में क्या करते हो? ये डेटा हो सकता है कि यहाँ पे डेटा मान लो कि एप्पल है, यहाँ पे एप्पल है, कोई भी हो सकता है ना डेटा का। यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे ऑरेंज है। ये एक बॉक्स है। इस नोड ए के पास डेटा क्या है? एप्पल। और इसके पास एड्रेस किसका है? तो ये ऐसे ही क्रिएट करेंगे। अभी कैसे क्रिएट करता है करना है हम बताएंगे। दिस इज अनलिमिटेड जूम, बट छोटा करूंगा तो मुझे भी नहीं दिखेगा। पीपल कैन एडजस्ट देयर ओन स्क्रीन। Am I right? Is it visible properly or not? That to tell me. Okay. Okay. Okay, ठीक है। So this is the linked list. एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है हमें कि इसके पास, अब इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अभी बताऊंगा मैं। कि यूजिंग क्लास, क्लास के अंदर डेटा स्टोर करना है हमको। और हर नोड क्रिएट करने के लिए हम क्लास बनाना अभी सीखेंगे। उसमें हम डेटा को स्टोर करेंगे और उसी में सेम टाइम उसमें उसके पास किसका एड्रेस है ये हम बताएंगे। वो एरो मतलब ये जिसका एड्रेस होगा, मतलब ये इसके पास नोड बी का एड्रेस है। नोड बी का एड्रेस है तो यहाँ की वैल्यू क्या है ये पता चल जाएगा। फिर इसके पास, इसी नोड के पास इसका एड्रेस है तो यहाँ पे क्या वैल्यू है मालूम चल जाएगा। इसके पास किसका एड्रेस है? नल। द मोमेंट नल मतलब किसी का एड्रेस नहीं है तो लिस्ट ये खत्म। दिस इज लिंक लिस्ट। ओके, इसको लिंक लिस्ट बोलते हैं जो कि हम इंप्लीमेंट करें। दिस इज सिंगली लिंक लिस्ट। और भी तरह के लिंक लिस्ट होते हैं, जैसे डबली लिंक लिस्ट मतलब दोनों तरह कनेक्टेड हो। सर्कुलर लिंक लिस्ट मतलब ये वाला फिर से सर्किल बना ले, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहां, सी और सी से ए चले जाएंगे तो सर्कुलर। अदर टू लिंक्स जस्ट, ये हम पहले कर लें तब। अदर टू थोड़ी देर बाद, मतलब पहले हम सिंगली समझ जाएंगे तब। व्हाट अदर्स आई विल डिस्कस इज डबली linked list and another one ये दो हम बाद में करेंगे। अभी हम क्या सीखेंगे? अब ये जो प्रॉपर्टी जो हमने बताया है इसके अंदर हमें जो सीखना है अब कि कैसे, व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस, प्रोग्राम जब लिखेंगे तो फर्स्ट थिंग इज दैट ये जो लिस्ट है हाउ टू क्रिएट। नाउ आपने स्टैक एंड क्यू में देखा हाउ टू क्रिएट। ओके, हाउ टू क्रिएट स्टैक, हाउ टू क्रिएट क्यू यूजिंग द क्लास, यूजिंग द लिस्ट। सेम वे लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करें, लिंक को ये कैसे क्रिएट करेंगे यूजिंग क्लास एंड डिटेल। सेकेंड टॉपिक विच आई विल कवर इज ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल मीन्स ट्रेवल करना, मतलब यहां से जब हेड नोड से स्टार्ट करें कैसे हम रीड करेंगे डेटा को, कैसे हाउ टू रीड द डेटा, ट्रेवर्स ए टू बी, बी टू सी कैसे करेंगे, दैट इन डिटेल आई विल डिस्कस। तीसरा, रिमूव ए नोड। मान लो नोड बी अब डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे? अगर इसको डिलीट करना हुआ तो कैसे डिलीट करेंगे, दैट आई विल डिस्कस। ओके, क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे डिलीट करने के लिए, इसको डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, हाउ टू रिमूव ए नोड। एंड चौथा, इंसर्ट ए नोड, नया यहां पे डालना हो तो कैसे डालेंगे। और आखिरी है सॉर्ट।
सॉर्टिंग करनी हो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में और लिस्ट के लिंक लिस्ट के फॉर्म में डेटा है तो कैसे करेंगे. So what I will do first, these two I will discuss now. I will use my Google Colab how to create and traversal. Then again I will come back to the PPT and I will discuss remove a node. Then we'll go back to the Colab, then insert a node, then sorting a node. So slowly first creation and traversal, then the logic behind insertion, deletion and sorting one by one I will discuss. So I hope it is fine with everyone. So just to any query on the linked list, then I will go how to create and traversal on using Google Colab. Any query then write, otherwise just I will change. In between, just write in the chat box, I have a question. In between, I am opening my Google Drive. Just I'm opening. 1 minute. Okay. Tell us significant of linked list. Okay. Any other? One minute. I'm opening first, then I will discuss. Collab file I'm opening. Okay. So open. So there are many applications of this. Now, right now you just understand. एक जैसे अभी ग्राफ पढ़ेंगे तो ग्राफ को स्टोर करने के लिए लिंक लिस्ट का बहुत यूसेज होता है. जैसे लिस्ट होता है लिंक लिस्ट. अभी मैं जैसे स्टैग एंड क्यू का इम्प्लीमेंटेशन भी बताऊंगा. सो ग्राफ इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट. और मेनी एप्लीकेशन जैसे म्यूजिक वीडियो प्लेलिस्ट बनता है तो म्यूजिक का जो आप प्लेलिस्ट सर्च करते हैं वो एक के बाद एक आप कनेक्शन कर सकते हैं. आपका अलग होगा और डिटेल में भी यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. हैश टेबल का इंप्लीमेंटेशन बहुत सारी ऑपरेशंस बहुत यू विल सी स्लोली. वन इज जो आपने अभी स्टैक क्यू किया है उसको हम कर देंगे. दूसरा अभी कर देंगे जैसे ग्राफ कम्स तो स्टोरेज ऑफ ग्राफ यूजिंग लिंक लिस्ट एंड अदर डिटेल आई विल डिस्कस. सेकेंड टाइम क्या है कभी कभी इंसर्शन डिलीशन एंड ट्रेवर्सल. कोई चीज स्टैग में है और रखा हुआ लिस्ट में है या कोई चीज लिंक लिस्ट में है. So sometimes the time complexity is important. So in many applications what happen whenever we play we see that कि हमें delete या insert करना किस तरह के data structure में आसानी होगी. Sometimes all data structure will not be good. Okay. So that in many applications later on you will see that linked list में हमें some operations fast है. So based on that utility you may use linked list and some other. What you okay? So this right now just see that one is a data structure linked list
we can create. How to create and then how to use, we will give some example on that. Okay. So yes, I'm shuffling. Just questions. So share, screen. Window. Chrome tab. काम नहीं कर दिया. Share. I hope my collab file is visible now. You just write if collab file is visible. I'm checking the board. Visible. Thank you. So my file is visible. Now what we are going to do, I will discuss. The question is how to create. The first part which I will discuss now. क्या बताया था कि नोड होगा, कनेक्शन तो बाद में करेंगे. लिंक लिस्ट कितना आसान है कि हर जगह क्या बोर्ड में क्या है, हर एक हम कई सारे नोड होंगे और नोड में क्या क्या होगा, डेटा और नेक्स्ट मतलब उसमें आगे क्या होगा, उसका एड्रेस, कौन उसके नेक्स्ट में होगा उसको हमको बताना होगा. दिस इज इंपॉर्टेंट. एक नोड बनाएंगे, अब नोड कई सारे बनाने हैं तो कई सारे नोड बनाने हैं, एक ही चीज को रेप्लिकेट करना है. हर नोड के पास क्या है, डेटा और नेक्स्ट वाली इंफॉर्मेशन डेटा, नेक्स्ट वाले की इंफॉर्मेशन डेटा, नेक्स्ट. तो हमें रेप्लिकेट करना है, एक ही चीज बार बार करनी है. तो इसके लिए क्लास बना लेते हैं नोड और उसको एज ए ऑब्जेक्ट हम कई सारे ऑब्जेक्ट बना लेंगे. गेटिंग माय पॉइंट. तो टू क्रिएट इट एक क्लास बना लेते हैं नोड का. अगर नोड बन गया, क्लास बनानी है. सो फ्रॉम डे वन वी आर डिस्कसिंग. पहले इनिट को डिफाइन करते हैं फर्स्ट. अब क्या है, नोड में डेटा है तो डेटा तो पास करनी पड़ेगी. हर नोड में कौन सा डेटा कैसे मालूम चलेगा. तो सेल्फ डॉट डेटा इक्वल टू डेटा जो पास करेंगे और सेल्फ डॉट नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट में मान लो नन है. इनिशियली कुछ नहीं है, खाली नोड बनना है. कनेक्शन हम करेंगे, अभी नोड बना देंगे तो नोड को कनेक्शन के लिए अलग से हम डिफाइन करेंगे. ठीक है, हम ट्रेवर्सल का भी रीड करेंगे अभी बाद में. यही रुकते हैं. बन गया नोड. इतना तो हम शुरू से करते जा रहे हैं. ठीक है, एक डेटा क्लास बना दिया नोड का. लेट्स यू रन इट. आई एम एग्जीक्यूटिंग, जस्ट ए मिनट. हो गया. ठीक है, अब हम कई सारे नोड बना लो. तो एक कर दिया नोड 1, उसकी वैल्यू पास करनी है तो नोड वाले क्लास को कॉल किया और व्हाट इज देयर, हमें डेटा पास करना है. डेटा कुछ भी लिख लो, कुछ भी डेटा दे दो. हमने दे दिया 20025. एक नोड है इस साल का. नोड 2 में डेटा दे दिया 25. और कर दो. नोड 3 में ईयर वाइज दे रहा हूं, कई सारे नोड 3-4 बना लेते हैं हम.
यहां तक तो क्या है, हम चार पांच नोड बना दिए, सब में सबका ईयर दे रहा हूं, कुछ भी 4 बना लो, 5 बना लो, 6 बना लो। अब ये नोड है। लिंक के लिए क्या करेंगे, लिंक अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। लिंक के लिए क्या करेंगे, हमको कनेक्ट भी तो करना है सबको एक दूसरे से। सो व्हाट वी डू फॉर द लिंकिंग पर्पज, लिंकिंग पर्पज मीन्स उसके नेक्स्ट में कौन कौन सा है, हर नोड के, मतलब नोड 1 डॉट नेक्स्ट में कौन सा नोड है। हमारे पास कितने नोड है, 4। एक, अब एक के पास एक लास्ट नोड है, एक के पास किसका एड्रेस है, तो एक के नेक्स्ट में किसका एड्रेस डालना, यू कैन पुट एनीवन। हम सीक्वेंशियली कर देते हैं। इसके नेक्स्ट में नोड 2, नोड 2 क्या है, नोड 2 है जो ये है ना 2024, इसकी वैल्यू नोड 1 के नेक्स्ट में है, ठीक है। अब नोड 2 के नेक्स्ट में क्या है, इक्वल टू नोड 3, मान लिए। अगर दो ही अभी अभी बाकियों को बाद में। अब इसको अगर हम रन भी करेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, हम प्रिंट कैसे करें। तो फॉर द प्रिंटिंग पर्पज हमको ट्रेवर्सल करना पड़ेगा, ट्रेवर्स करना पड़ेगा और प्रिंट करना पड़ेगा। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, क्लास से जो नहीं है बाहर, क्लास तो नोड है, एक डेफिनेशन करेंगे ट्रेवर्सल एंड प्रिंट का। ट्रेवर्सल ही कर देते हैं जो कि प्रिंट भी करेगा ना। तो क्वेश्चन क्या होता है कि ट्रेवर्स, एक लिंक लिस्ट हमने बताया था, तो रीडिंग कहां से शुरू करोगे। जो हमने पीपीटी दिखाई थी उसमें स्टार्टिंग पॉइंट हमने कहा था कि ए बी सी और ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बट बहुत सारे कर सकते हैं, कहेंगे कि बी को स्टार्टिंग करेंगे, सी से रीडिंग कहां से करोगे। सो व्हाट वी जनरली से, एक को हम हेड बना लेते हैं कि स्टार्टिंग नोड को हेड नोड कहते हैं, या उस नोड को आप पास करोगे कि किससे पास कर, किससे रीडिंग स्टार्ट करें, अदरवाइज किसको मालूम चलेगा। सो व्हाट वी डू फॉर दिस, choose a head node to start reversal। तो उसी, इसको ऐसे कर दो यार, इसमें हेड को पास कर दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, करंट नोड, स्टार्टिंग नोड इज करंट नोड, तो करंट नोड क्या हो गया, आपका हेड ही तो स्टार्टिंग नोड है, यहीं से स्टार्ट करना है रीडिंग। अब क्या करेंगे, जब तक कि हेड नोड से क्या करेंगे, जब तक कि करंट नोड हेड है, और हेड को बढ़ाते रहेंगे हम, और नेक्स्ट वाले को एक एक करते जाएंगे जब तक कि कुछ वैल्यू है प्रिंट करो, अदरवाइज लास्ट में नल। एक लॉजिक कर देते हैं, इधर वाइल लूप या जो भी लूप लगाना है, वाइल करंट नोड हेड है, यहां से स्टार्ट करेंगे और हेड को मूव कर देंगे। हम क्या करेंगे, प्रिंट, हमको प्रिंट पहले लिख देते हैं, हमको प्रिंट करना है करंट नोड डॉट डेटा, हमें डेटा ही तो करना है। चूंकि लिंक भी करना है तो हम यहां लिंक डाल देते हैं, ये प्रिंट करेगा ये।
अब इसको प्रिंट करो, इतने प्रोग्राम चलाओ, कॉल करो ट्रेवर्सल और हेड को मान लिया नोड 1 है, ट्रेवर्सल एंड इसको रन करो, जस्ट ए मिनट। Yes, I was not speaking. I just said that wait. I got some important call. So I have just written wait, but still people are writing. I don't know. I have not checked it. What happened to the program I'm running? आ गया, देखो केवल 2025 आया और हमने कितने बनाए थे, सारे तो प्रेस सारे नहीं हुए। अब हमने जो प्रिंट कमांड क्वेरी, आई डोंट नो एनी क्वेरी यू आर आस्किंग? एनी क्वेरी? हाँ, व्हाइल लूप करेंगे हम यूज। अभी तो हमने एक प्रिंट किया जिससे कि यू फील दैट दोज हु आर नॉट गुड कि अब सारे प्रिंट करेंगे, कब तक प्रिंट करें? तो लॉजिक बिल्डअप व्हाइल लूप लगाओ या कुछ और तरीके से सोचो। डोंट ऑलवेज यू थिंक दैट ओके एक प्रिंट हो गया, हमें दूसरा कब तक प्रिंट करना है? जब तक कि उसमें डेटा है, या जब तक नल आ जाएगा, नल आते ही क्या करना है, उसके बाद तो कोई डेटा मिलेगा नहीं। सो नल इज द लास्ट नोड। सो व्हाट वी डू, और बाय डिफॉल्ट सभी में नल है। ओके, सो व्हाट वी डू नाउ, अब इसमें एक व्हाइल लूप लगा के प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं, जो अभी मैंने नहीं किया था। अब व्हाइल लूप है तो करेंट नोड का स्टेटस बदलेंगे। करेंट नोड में क्या करेंगे, करेंट नोड डॉट नेक्स्ट को लाएंगे। ठीक है, और जैसे ही नल आ जाएगा, व्हाइल जबकि करता रहेगा, अदरवाइज प्रिंट नल। अभी क्या हुआ देखिए, 25, 24, 23, 22 नल, स्टिल 22 नहीं आया है। ओके, बिफोर दिस क्वेश्चन
I hope that it is clear to everyone. Now linked list is 2025 is connected to 2024 is connected to 2023, but still ये node 22 किसी से connect नहीं है. Why it is happening? Why we are unable to get in the print 2022? Anyone? Rahul Raj is writing good. Anyone else? Is it correct? Okay. Someone have given thumbs up. Roshan Kumar. Okay. Connections not defined. So define the connection. Let it be. यहाँ पे क्या करेंगे? Node 3 dot next equal to फिर से रन कीजिए. सारे आ गए. सारे नोड आ गए. हमने नोड 1 से ट्रेवर्सल शुरू किया था. अगर नोड 2 से ट्रेवर्सल शुरू कर दे तो 25 गायब हो गया. ठीक है. सो हेड नोड इज द नोड फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट. जनरली सारे नोड को पढ़ने के लिए हेड से को स्टार्टिंग नोड लगते हैं, but any specific purpose you can start this traversal from anyone, and that's what the ready. So what we have discussed now, construction of a node class, then traversal, linked list ready हो गया. ठीक है. ठीक. Any query? Then write. Any query? No doubt, no doubt, no doubt. Good. अब नेक्स्ट टॉपिक है डिलीशन. अब सब बन गया. इसमें से डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? इंसर्ट भी करेंगे. तो हम इसमें से डिलीट करने का देखते हैं कि कोई अगर हेड है, कोई चीज डिलीट करनी है तो कौन सा डिलीट करना है और कैसे करना है. एक और नोड मैं बना लेता हूं वहां पे, जिससे अच्छा चलो इतने रन दो. डिल कीवर्ड. ओके, वेरी गुड. डिल कीवर्ड लगा देंगे, डिलीट हो ही जाएगा. पर अब लिंक लिस्ट को डिलीट करते हैं. सो व्हाट आई विल शेयर PPT, discuss that, and then logic we will discuss. Just a minute. I am stopping sharing. Connecting Microsoft Whiteboard. Board is visible. Same board which I used. Anyone? Is it visible or not? Visible, yes. Thank you. Now the next is, okay, what I am going to discuss is delete a node in a लिंक लिस्ट. हमारे पास लिंक लिस्ट जो बनाए तो वही बना लेता हूं. हमारे पास लिंक लिस्ट है 2025
2024 ओके। ये नेक्स्ट इसका इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ऐसे किया था हमने शायद वहां, उसी को रेप्लिकेट कर रहा हूं मैं। अब क्या करना है, डिलीट करना है। तो आपको बताना पड़ेगा सपोज डिलीट क्या करना है। तो मैं जरा कलर चेंज कर दूं मार्कर का। मान लो हमको इसको डिलीट करना है, डिलीट कर देंगे। तो हाउ टू डिलीट दिस, ग्रीन वाले को डिलीट करना है। वी हैव टू डिलीट दिस। कब डिलीट करना है तो कर दीजिए। इसके पास इसका एड्रेस है, इसको अभी डिलीट करते हैं तो क्या लॉस होता है। इसके पास किसी का एड्रेस था, कोई बात नहीं। अगर इस नोड को हम डिलीट कर दें, जो इसको ग्रीन से राउंड किया है, तो क्या लॉस करेंगे। ये जो नेक्स्ट नोड है इसका एड्रेस और किसी के पास नहीं है। कीप इन माइंड, इसको डिलीट करने से लूज क्या करेंगे। इसको लीड अगर डिलीट करोगे तो इसका एड्रेस नहीं लूज होगा, इसका एड्रेस तो इसके पास था ही 25 के पास। बट इसके पास जो एड्रेस नेक्स्ट 23 का था, वो एड्रेस किसी और के पास नहीं है। तो डिलीट करने से पहले ये जो एड्रेस है ये ध्यान रखना होगा, वेयर दिस एड्रेस विल गो, वेयर दिस एड्रेस विल बी असाइन। ठीक है, दिस पार्ट वी हैव टू थिंक ऑफ कि कौन सा डिलीट हुआ, डिलीट हुआ तो क्या बदल रहा है। कौन सा नोड डिलीट करना है, वो इंफॉर्मेशन तो हमारे पास गई, पर डिलीट करेंगे तो क्या होगा। अब डिलीट करने तो चले गए, तो हमें हेड नोड बताना पड़ेगा कि स्टार्टिंग कहां से करें। इसको डिलीट करेंगे तो हमें करना क्या है, दैट वी हैव टू चेक। ओके, तो कनेक्ट करना होगा तो सेकेंड नोड डिलीट होगा। ठीक है, सेकेंड नोड को डिलीट करना तो वही चीज है। इसके नेक्स्ट में क्या था, ये जो नोड था, ये इसको मानते हैं नोड 1। अब क्या करेंगे, या तो हेड से स्टार्ट करेंगे किसको डिलीट करना है और चेक करें वैल्यू। अभी तो नोड 3 है, पर हम नोड 2 को डिलीट करना है। ठीक है कि नोड 2 को डिलीट करना है, पर हमें नहीं मालूम कौन सा कोड नोड है। हमने कहा कि वैल्यू दे रहा हूं, अगर नोड मालूम है कि नोड 3 डिलीट करना है तो ठीक है, या वैल्यू देख रहे हैं तो वैल्यू चेक करके डिलीट करें, डिफरेंट। सो मान लो नोड 2 डिलीट करना है, तो क्या क्या है हमारे पास और क्या चेंजेस करने होंगे, दैट्स वी हैव टू सी। ओके, अब इस सपोज अब डिलीट किसको करना है, देखो डिलीट करने में चेंज किया है, ये बीच का नोड है, तो इसके लिए तो अलग स्ट्रेटेजी है। मान लो दिस इज केस 1, केस नंबर 1, सिनारियो 1। इसके लिए कोड हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें जस्ट कर नोड 1 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नोड 3। ठीक है, इसे नोड 1 डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट 3 करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। गुड,
This is this case. What Ronit Raj Sinha is writing कि नोड 1 के नेक्स्ट में नोड 3 को डाल दोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। कि नोड 3 की जो वैल्यू है वो डाल देंगे, ठीक है। पर नोड 3 पर पहले जाना पड़ेगा ना। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे नोड 1 से, और नोड 3 की वैल्यू को हमको इसमें डालना है। तो हम क्या करेंगे, मान लो यहां पे हैं, so then we have to node 2 dot next equal to like this. Okay, think out. This is the one case. I'll program, just we are going to write. Wait, another scenario is, this is the case one. अगर इसी को डिलीट करना है, केवल लास्ट नोड को जो कि नल है, केस नंबर 2। अगर इसी को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, इसको डिलीट करना है तो क्या करेंगे। हाँ, तो नोड 2 को नेक्स्ट करेंगे तो मालूम हमें तो नोड 3 करना है। तो जो वट एवर यू आर सेइंग, देन एल्गोरिथम वी हैव टू राइट डाउन कि अगर द नोड वी आर गोइंग टू डिलीट हैव अ नेक्स्ट इज नल, जिस नोड को डिलीट करना है उसका नेक्स्ट नल है, तो दिस इज डिफरेंट स्टोरी। दो उसके प्रीवियस वाले में इसको एड्रेस को डाल दो, प्रीवियस वाले में नेक्स्ट। अगर जिस नोड का एड्रेस में नल है, उस नोड के प्रीवियस नोड जो भी है उसमें नेक्स्ट की जगह नल कर देना है। दिस इज अ सिनेरियो, अगर ये केस है तो। और केस नंबर 3 होगा यहां पे, इस नोड को अगर डिलीट करना है तो क्या करेंगे, जो कि हेड नोड है, स्टार्टिंग नोड है, जिसके एड्रेस किसी के पास नहीं है। तो क्या कर देंगे, इसको स्टार्टिंग नोड कर दो, इसको डिलीट करना कोई दिक्कत नहीं, जस्ट डिलीट कर दो। दिस विल बी योर हेड नोड, स्टार्टिंग नोड। इन दैट केस ये हेड नोड इक्वल टू नोड टू डिलीट, तो यहां से डिलीट करके इसको कोई दिक्कत ही नहीं पड़ता, डिलीट कर दो। बट लास्ट वन में भी ज्यादा नहीं, इस केस में हमें केयरफुल होना पड़ता है इन बिटवीन। ठीक है, थिंक आउट रोशन, ठीक है। सो व्हाट माय पॉइंट इज, ऑल दी 3 सिनेरियो के लिए एक प्रोग्राम लिखना है। डिलीट हेड नोड को करना है, डिलीट लास्ट नोड को करना है, डिलीट बीच में किसी नोड को करना है। 3 डिफरेंट थिंग्स के लिए 3 डिफरेंट कोड हमें लिखना है, ठीक है। So let's start writing delete node. And okay, just a minute, one by one, then I'm going to share and then we will develop. Just a minute. You take just 1 minute break, then I'm going to share. 1 minute break, just I will take water, then I will start. 1 minute break, then I will share. Okay. Share.
What someone question? Okay, I will come and then share. I'm 1 minute sharing collab. Where is this? So you just write once visible. What we are going to do now? Yes, visible. So what we are going to do now? ट्रेवर्सल हो ही गया है, सर्चिंग तो हमें डिलीशन करना है. ओके, सो दैट्स व्हाट. देन इंसर्शन करेंगे. अभी क्या करते हैं, वन बाय वन, देन यू जस्ट सी दैट. डिलीशन एट द बिगिनिंग, 3 सिनेरियो बताया था. डिलीट करना है बिगिनिंग में, डिलीट करना है लास्ट में, डिलीट करना है उसको बीच में. इसके लिए कोड लिखना है. फर्स्ट नोड को डिलीट करना जो कि हेड नोड है. जो फर्स्ट नोड को करने के लिए मैंने बताया था क्या करना होगा. हेड नोड है, ठीक है, उसको डिलीट कर दो, हेड को बदल दो, नेक्स्ट नोड जो है वो हेड हो जाएगा. तो स्टेप बाय स्टेप क्या अप्रोच हो जाएगा इस केस में. व्हाट वी डू, चेक करो इफ द हेड इज नल. अगर हेड ही नल है तो क्या कर देंगे, इफ इट इज रिटर्न नल, मतलब खाली है हमारा तो क्यों डिलीट करना. तो अब क्या करेंगे, हेड को हमें डिलीट कर देना है. तो व्हाट वी डू दैट, एक डेफिनेशन लिखो, रिमूव फर्स्ट नोड. फर्स्ट नोड को डिलीट करना, अलग अलग केस हम पहले अलग अलग लिखते हैं और फिर हमको ठीक कर देंगे. हेड को पास करो भाई. इफ नॉट हेड, इफ नॉट हेड मीन्स हेड में कुछ नहीं है तो क्या कर दो, रिटर्न नन कर दो भाई. पहले तो लिखा था जो फर्स्ट केस हमने लिखा था. एंड देन एक टेम्पोररी वेरिएबल करो, ठीक है. देन एक टेम्प मीन्स एक वेरिएबल है जहां पे हेड की वैल्यू हम डाल दें, उसको डाल दिया. अब हेड पॉइंटर में क्या हो जाएगा, वहां वैल्यू हो गया, हेड पे हेड का नेक्स्ट आ जाएगा. मतलब जस्ट समझाने के लिए हम टेम्प है, बिना टेम्प की भी हो जाएगा, बट लेट्स इट बी टेम्प. टेम्प मीन्स टेम्पोररी वेरिएबल.
अब हम क्या करेंगे, डेफिनेशंस के अंदर ही हेड की वैल्यू कर देंगे, विदाउट टेम्प पे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। हेड डॉट नेक्स्ट, हेड डॉट नेक्स्ट मतलब जो हेड था उसका नेक्स्ट की वैल्यू, मतलब सेकेंड वाले की वैल्यू आ गई। और टेम्प को क्या किए, थोड़ा सा अलाइनमेंट, और टेम्प में एक बार टेम्प को हटाए थे उसको नन कर दिया, मतलब जो भी वैल्यू था वहां से डिलीट कर दिया और रिटर्न हेड कर दो। अब हेड की वैल्यू जो भी है वो रिटर्न कर दो। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, तो हमने फर्स्ट के लिए कोड लिख लिया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देयर आर मेनी वे, तो इसको अब एग्जीक्यूट करना है। हमारे पास तो बना ही है, रिमूव फंक्शन को कॉल करो। हेड नोड क्या है हमारा, पास करना, नोड 1 है, नोड 1 इज ए हेड नोड। प्रीवियस केस में नोड 1 को यहाँ पास किया, इसके बाद ट्रेवर्सल कर लो। तो ऐसा करता हूं मैं, पहले ट्रेवर्सल कर लेते हैं। ट्रेवर्सल वाले फंक्शन जो डिफाइन किया था, कॉल किया, उसमें हेड को पास किया, फिर रिमूवल फंक्शन को कॉल किया। यहाँ गड़बड़ हो गया है, डेफिनेशन के बाहर होगा सब। ट्रेवर्सल नोड 1 हो गई, हेड 1 ये हो गया। फिर से ट्रेवर्सल कर दो, अब क्योंकि हमें नोड 1 को बदलना पड़ेगा। एक मिनट, हमने हेड को बदला, हेड को वहां नहीं डिफाइन किया कि हेड तो अंदर डिफाइन हो रहा है। ओके, अभी पहले रन करते हैं क्या होता है। ओके, ये रिटर्न करेगा ना, इसको कर दो। डेफिनेशन रिटर्न हेड जो है रिटर्न कर रहा है, तो इसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा कि अब आपका हेड क्या हो गया। ठीक है, इस केस में ये हो जाएगा, हेड कर दूं या रिटर्न 1 कर दूं, नोड 1 इक्वल टू दिस। चलिए फर्स्ट एक अब फिर से ट्रेवर्सल करो। हेड कर दो चाहे तो यार, डिलीट हो गया देखो। सो इसके हेड को डिलीट कर दिया ट्रेवर्सल से, तो अब हमारा हेड नया हो गया। इस प्रोग्राम से इजीली हमने फर्स्ट नोड को डिलीट कर दिया, और टेम्प करने से उसकी वैल्यू भी डिलीट हो गई। वो 25 तो गायब ही हो गया, 25 जो है गायब ही हो गया वहां से, लिंक लिस्ट से। अगर हम इसको ऑफ कर दें, ओके ठीक है, तो दिस इज द नोड वी हैव क्रिएटेड and deleted now. Any query, then I will see. Any query, then write. Those you are able to understand, okay. Any query? Hello.
No one have any query? Now, good. Now deletion of last node, you write. Basic code, write a code for deletion of last node. Later I'm writing. क्या करेंगे? लास्ट लोड है तो चेक करो पहले. हेड ना. अब हमें करना क्या? लास्ट लोड को डिलीट करने पे हमें उसके पहले वाला लोड हमें जाकर रुक जाना है. हमें जैसे ही लास्ट लोड पे नल मिलेगा उसके पहले वाले नोड की जानकारी चाहिए. क्यों? तभी तो अगले को डिलीट करेंगे. तो लास्ट वाले को डिलीट करने के लिए क्या करेंगे? What we do for the last node? Let's write logic. I will again write so that others can understand. Otherwise, programming writing is much easier. Let just stop and share. I am coming one by one. Center वाले को भी one by one. Again, opening the board. What we do? Build up the idea for deletion of last node. मतलब कोई और एग्जांपल बनाओ आसानी से. ये है, ये है एंड ये है. मान लो वैल्यू कुछ भी ले लो, 5, 10, 20. ये नल है. अगर हमें डिलीट करना है तो आफ्टर डिलीशन इस नोड को डिलीट करना है, कट करना है, कट. तो देन आफ्टर डिलीशन वी हैव 5, 10 एंड नल. तो डिलीट कर देना इसको पूरी तरह से. इस नोड को कट कर देना है. नाउ इफ वी कट तो क्या होगा? अब हमें ढूंढना क्या है कि ये तो लास्ट लोड है, तो क्या केस बनेगा? तो ऑलवेज चेक कि आपका लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं. ऐसा तो नहीं खाली नोड है और डिलीट कर रहे हो. ओके. कई सिनेरियो क्या बनेंगे? लास्ट लोड को डिलीट करना है तो हम पहले चेक करेंगे ये खाली है क्या. सो व्हाट वी डू फर्स्ट, चेक इफ द हेड को स्टार्टिंग मान रहा हूं मैं अभी, इज नल. क्या ये खाली है? कुछ भी नहीं है. देन क्या होगा? रिटर्न आपका खाली है, एम्प्टी. इज एम्प्टी आपने रिटर्न कर दिया. सेकंड क्या है? इफ हेड नेक्स्ट, एक ही हेड इज स्टार्ट, नेक्स्ट इज नल. अगर वो हेड का नेक्स्ट ही नल है, इसका मतलब क्या हुआ? हेड का नेक्स्ट नल मतलब एक ही एलिमेंट है. इट मींस ओनली वन नेट. It means if it is true, then it means it implies that
वन नोड, एक ही नोड है, वो भी लास्ट नोड है, उसको डिलीट करना है तो आसान है। इफ ट्रू करना है तो क्या करना है, इसको डिलीट करके हम क्या कर देंगे, डिलीट द हेड को ही डिलीट कर दो और रिटर्न नल कर दो। हेड को डिलीट करके रिटर्न नल करो, नल का मतलब हेड को नल कर दो, अब कोई एलिमेंट नहीं है। और तीसरा केस बनेगा कि हमें लास्ट में तो करना है पर बहुत 10 एलिमेंट है या 3 एलिमेंट है ऊपर, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना होगा, टू डिलीट दिस वी हैव टू फाइंड आउट, राइट एन एल्गोरिथम टू ट्रेवर्स का यूज करो एंड ट्राई टू फाइंड द सेकेंड लास्ट नोड। अगर ये सेकेंड लास्ट नोड और नोड मालूम है तो क्या करेंगे, सो सेकेंड डॉट नेक्स्ट के सेकेंड लास्ट के सेकेंड लास्ट अगर मालूम चल गया, उसके नेक्स्ट में क्या कर देंगे, नल कर देंगे, साइन कर दो नल, ठीक है, एंड देन रिटर्न हेड ऑफ द लिस्ट। सिंपल से बात है, सेकेंड लास्ट अगर मिला है तो उसके नेक्स्ट में नल करना है, तो वो लास्ट वाला डिलीट हो गया। राइट ए प्रोग्राम फॉर दिस, इट्स इजीएस्ट, बट ऑल द थ्री। सेकेंड को कैसे डिलीट करें, वो भी आते हैं बीच वाले को ना, सेकेंड मतलब 20, आई एम कमिंग वन बाई वन, लास्ट कर लो, फिर इसके बाद आएंगे इफ इट इज बीच का है, उसके लिए भी हम प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। यू जस्ट अंडरस्टैंड बेसिक क्या हो रहा है। फिर सेकंड के लिए कौन सा नोड डिलीट करना है, किस पोजीशन पे, नोड 1 नोड 2 पोजीशन क्या है उसकी, ओके। जस्ट एक एक करके उसको करते हैं। इफ यू हैव डन वेरी गुड, 1 minute, let's write a program. Function to remove the last node of the linked list. Diff remove node, क्या पास करना है, head. Head is the starting node always. Now for the convention we are using this. And why this? This is if, तीन केस हमने बताए थे, if the list is empty तो क्या होगा, if the list has one node तो क्या होगा, and second last node, तो तीनों सिनारियों के लिए कोड लिखना होगा। तो 3 सिनारियो each one by one। If head is none, हेड में कुछ है ही नहीं है और तुम डिलीट करने गए तो रिटर्न नन, वो तो ठीक है, समझ में आ गया, जो मैंने अभी बताया था बोर्ड पे सेम। इफ हेड इज नन एक केस हो गया, दूसरा केस क्या है, इफ द लिस्ट हैज ओनली वन नोड,
एक ही नोड है और डिलीट करना है। इफ हेड डॉट नेक्स्ट इज नन, ठीक है। उसके नेक्स्ट में कुछ नहीं है, वहां तो कुछ है, वो नोड के हेड इज नन और हेड नेक्स्ट, हेड एंड हेड नेक्स्ट ऑलवेज। नोड एंड नोड के नेक्स्ट में अंतर है। नोड का मतलब सेम डेटा, नोड नेक्स्ट मींस उसका अगला डेटा। बी केयरफुल व्हाट यू आर गिविंग। नोड और नोड नेक्स्ट दोनों बोथ हैव अ डिफरेंट मीनिंग। नोड और नोड नेक्स्ट, नोड मतलब करंट पोजीशन में क्या वैल्यू है, नेक्स्ट मींस अगले में क्या है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। हेड नेक्स्ट इज नन, देन हेड को नन कर दो एंड रिटर्न नन। तीसरा केस क्या बताया था, फाइंड द सेकेंड लास्ट नोड। सेकेंड लास्ट नोड ढूंढना है तो कैसे करेंगे। एंड फॉर दिस मान लिया कि सेकेंड लास्ट जो है हेड है, या तो 0 एलिमेंट है, या तो 1 एलिमेंट है, या तो 2 एलिमेंट है। 0 एलिमेंट है फर्स्ट इफ से हो गया, 1 एलिमेंट है सेकेंड इफ से, थर्ड एलिमेंट का भी थर्ड केस तभी आएगा कम से कम 2 एलिमेंट हो या 2 से ज्यादा हो। 2 से कम, 1 और 0 के लिए तो आपने ऑलरेडी कंडीशन लिख दिया, इफ हेड इज नन एंड इफ नेक्स्ट इज नन, या तो 0। अब कम से कम 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट अगर डेटा में है तो सेकेंड वाला कौन, सेकेंड लास्ट कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला मीन्स इन दैट केस सेकेंड लास्ट विल बी योर हेड नोड। यहीं से तो स्टार्ट होगा, कीप इन माइंड। ये क्यों आया, सेकेंड फर्स्ट वाला सेकेंड लास्ट है। अब सेकेंड लास्ट को एक एक बढ़ाते जाओ, तब तक बढ़ाते रहेंगे। हेड से स्टार्ट किया, हेड के हेड का नेक्स्ट वाला देखेंगे, नेक्स्ट के नेक्स्ट वाला देखेंगे, तब तक जब तक कि वो सेकेंड लास्ट को बढ़ाना है। 2 एलिमेंट अगर है तो फर्स्ट वाला हेड है। अब सेकेंड लास्ट तो मालूम हो गया, सेकेंड डॉट नेक्स्ट मालूम है, एंड इसमें एक और है, डॉट नेक्स्ट कर देंगे तो उसका नेक्स्ट मालूम चल जाएगा। तो हमें 3 सिनेरियो तक जाना है, मतलब while second underscore last डॉट नेक्स्ट। डॉट नेक्स्ट मीन अगर 2 एलिमेंट है तो दूसरा, सेकेंड लास्ट तो अगर 2 ही है तो ये सेकेंड, 2 ही एलिमेंट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसको मिल जाएगा। अगर वो नन हो गया तो आसानी से हो जाएगा। अगर 3 एलिमेंट होंगे तो क्या हो गया, एक एक एलिमेंट अब चेक करेंगे, एक एक मतलब सेकेंड डॉट नेक्स्ट, और उसका भी ना लेके डॉट नेक्स्ट, एक उसके इज नॉट नन। मतलब ये हुआ कि अगर 3 एलिमेंट है तो पहला हेड हो गया, दूसरे नहीं, ये दिस इज तीसरा। अगर 3 ही एलिमेंट है और तीसरा नॉट नन है, या तो तीसरा एलिमेंट नन होगा, मतलब तीसरा एलिमेंट उसमें कुछ वैल्यू है। दिस इज सेकेंड एलिमेंट एंड दिस इज थर्ड एलिमेंट। ओके, इस केस में क्या हो जाएगा, सेकेंड लास्ट इक्वल टू सेकेंड
लास्ट डॉट नेक्स्ट, एक एक कदम हम बढ़ाते जाएंगे। और ये चेक, जैसे ही सेकेंड लास्ट ढूंढ लिए, और लॉजिक कोई दिमाग में आता है तो लगाओ, हमें सेकेंड लास्ट को ढूंढना है। ओके, हमें सेकेंड लास्ट को ढूंढना है, ठीक है। अलग दिमाग में कुछ कोड आता है उसको भी लिखिए। अब रिमूव करने के लिए जैसे ही लास्ट नोड सेकेंड लास्ट मिल जाएगा, हमें लास्ट नहीं ढूंढना है, सेकेंड लास्ट मिलेगा। जैसे ही सेकेंड लास्ट मिलेगा तो सेकेंड अंडरस्कोर लास्ट के नेक्स्ट में नन करना है। हमें तो जो वाइल कंडीशन लिखी गई है वो इसलिए कि सेकेंड लास्ट को ढूंढना है, दैट्स ऑल। और जैसे ही ये हो गया, क्या रिटर्न कर देंगे हम फिर से, डिलीट करने के बाद सब कुछ डिलीट हो गया, इफ हो गया, देन रिटर्न हेड, हेड को रिटर्न कर देंगे। अच्छा, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रिमूव लास्ट नोड वाला फंक्शन कॉल किया। अभी क्या करते हैं ना, ये जो पहले कोड था, ये जो रिमूव फर्स्ट नोड वाले को अभी ऑफ कर देता हूं अभी, ठीक है। मतलब मैं इसको रन करता हूं, इसको रन नहीं करूंगा, और थर्ड वाले को करूंगा। तो रिमूव लास्ट नोड, ओके, ये तो हेड इक्वल टू क्योंकि रिटर्न करेगा। पहले हम ट्रेवर्सल करेंगे, ठीक है। ट्रेवर्सल के लिए इसको ही ट्रेवर्स करते हैं। अब डिलीट करने के लिए, जब ट्रेवर्सल हो जाएगा तो डिलीट करके रिटर्न क्या आएगा। अब नोड 1 को चेंज कर लो चाहो तो, नोड 1 इक्वल टू इस जो फंक्शन लिखे हैं इसको कॉल करते हैं, रिमूव लास्ट नोड, पास करना हेड, हमारा हेड क्या था, नोड 1। अब ये कर दिया, रिमूव कर दिया, फिर से ट्रेवर्सल कर दो, ट्रेवर्सल नोड 1 फिर से करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब इसको रन करो, ओके। लास्ट नोड डिलीट नहीं हुआ, एक मिनट, ये हमारा तो ये हो गया 25 24 23 22। अब हम इसको करते हैं, तो ट्रेवर्सल नोड 1 में रिमूव नोड 1, इसको अगर पास करते हैं रिटर्न हेड में, तो लास्ट लोड डिलीट नहीं हुआ क्या, अच्छा ओके, रिमूव तो हो गया। सेकेंड लास्ट जो होगा वो बनेगा 23, ओके। और इसका नोड जस्ट आई एम चेकिंग,
वाइल का ठीक है, सेकंड लास्ट नेक्स्ट इक्वल टू हेड। ओके, दिस कंडीशन शुड बी यहाँ आना चाहिए। ये सारी कंडीशनिंग जो है अपडेट हो गया। दिस इज अलाइनमेंट प्रॉब्लम वाज देयर। अब ये लास्ट नोड डिलीट हो गया। एनी क्वेश्चन देन राइट क्वेश्चन। हेड इज नन। डॉट नेक्स्ट का मतलब क्या है? हेड और हेड नेक्स्ट, एक हेड को नोड मान लो, नोड और नोड के नेक्स्ट में क्या अंतर है? नोड मींस उसकी जो करंट वैल्यू है वो आएगी, नोड नेक्स्ट मींस उसके आगे वाली जो कनेक्टेड है उसकी वैल्यू आएगी। देश दीपक, नोड और नोड नेक्स्ट, मैं और मेरे आगे। सो मैं मतलब नोड, मेरे आगे मतलब जो आगे है मेरे, उसकी बात कर रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं कर रहा हूं। सो नोड हेड नेक्स्ट मतलब मेरे जो आगे, हेड के जो आगे है उसकी बात हो रही है, हेड मतलब खुद की बात हो रही है। सो नेक्स्ट इज फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट नॉट द करेंट। ठीक है देश दीपक, आर यू गेटिंग? ओके, नाउ द थर्ड सिनेरियो। किसी बीच वाले को करना है तो क्या क्या चेंज करना पड़ेगा? एक टेम्पोरी बना लो, उसमें इसका एड्रेस दे दो, हिंट देना पड़ेगा। मैं हिंट देता हूं, तब करिए, फिर हम बात करते हैं। क्योंकि टेम्प के थ्रू जाएंगे तो कौन सी पोजीशन को ढूंढेंगे, कौन से नोड को ढूंढना है, और उसके आगे पीछे वाले को बैलेंस करना है। जिसको डिलीट करना है उसके पीछे, पहले वाला हो गया, बाद वाला हो गया, बीच वाला है। तो बीच वाला है इसका मतलब कि उसके पहले भी एक नोड है और उसके बाद भी एक नोड है। तो बीच वाले को डिलीट करेंगे तो कैसे, जो डिलीट होने पे क्या होगा, बीच वाले के डिलीट होने से अगले वाले की इंफॉर्मेशन लॉस होगी। तो डिलीट से पहले उसका नेक्स्ट जो है, जो वैल्यू डिलीट होगी उसके नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को पहले वाले के नेक्स्ट में डाल देना है, दैट्स ऑल। तो उसके पहले में कौन है, बाद में कौन है, ये चीजें हमको ढूंढनी है। गेटिंग द पॉइंट? सो यू टेक योर टाइम। फ्रॉम दिस आई विल स्टार्ट टुमारो। थिंक आउट बिफोर writing the code, otherwise okay, I will do that. Can we define a temporary node जहां पे जो डिलीट करना है, पहले तो खोजना पड़ेगा कौन सा डिलीट करना है। तो कैसे ट्रिवर्स करके वहां पहुंच गए कि इसको डिलीट करना है। अब जिसको डिलीट करना है उसकी वैल्यू को डिलीट करना है, पर जो उसके इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कर लेना। तो उसको टेम्प में कहीं स्टोर कर लें, फिर उसके पहले वाले में उसको डालें। सो ये जो लॉजिक है इसको जरा सोचिए, टेक योर टाइम, देन वी बिल्ड अप। ठीक है? सो विद दिस आई वुड लाइक टू स्टॉप फॉर टुडे। Is it okay for today? Any query?
Okay, so slowly what you all do that